नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ योगा अद्वैत में। जी हाँ, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आसनों की सीरीज़, कुछ नया। इसमें हम सीखेंगे जितना हो सकेगा उतने ज़्यादा आसन करना। उनके हमारे शरीर पर क्या लाभ होते हैं, वो हमको मेंटली किस प्रकार से रिलैक्सेशन देते हैं। और आज मेरे साथ है मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट। हम लोग करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कोई आसन करने के पहले क्या किया जाता है और किस तरह से हम उसमें सुधार ला सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे फायरफ्लाई पोज। फायरफ्लाई, जी हाँ, फायर, आग, सन, क्योंकि फायर ही ऊर्जा है। सन से ही हमको खाना मिलता है, सन ही हमको पानी देता है। भाप बनके, भाप ऊपर जाती है सूरज की किरणों से और वो ही जल फिर नीचे बरसता है, हम सभी को पता है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे फायरफ्लाई पोज। देखिए सबसे पहले कि क्या किया जाता है। उसके पहले एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फायरफ्लाई पोज के लिए अपने हाथों और पैरों की मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। तो हाथों की मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा वेट हमारे हैंड्स के ऊपर ही आता है। तो उसके लिए पहले 5 से 7 दिन तक प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ पुशअप्स की और प्लैंक की। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है फायरफ्लाई। दोनों पैरों के बीच गैप दीजिए, गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। झुकते टाइम ध्यान रखना है कि हमारी कमर बैंड होगी, कंधे बैंड नहीं होंगे। स्लोली स्लोली आगे आ जाइए, श्वासों की गति को नॉर्मल कर दीजिए। नीचे की तरफ झुकिए, दोनों हाथों को पैरों के बीच में से निकाल करके पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और पैरों के साइड में रख देंगे। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1 और अपने लेग्स का पूरा वेट है वो आपके हैंड्स के ऊपर रहेगा। घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को फैला लीजिए और हल्की सी मुस्कुराहट आने दीजिए। मुस्कुराहट जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। लगभग 10 to 15 सेकेंड्स स्टार्टिंग में इस आसन में रुकेंगे। जब हम ये बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे तो 20 to 25 सेकेंड्स हम इसको होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेकर आएंगे। देखिए किस तरह से उठना है वापस हमको। पैर घुटनों से बैंड हुए हैं, दोनों पैर पास में आएंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे पास में लेकर आएंगे और अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। फायरफ्लाई पोज नाम से ही पता चल रहा है और करके भी आपको पता चल गया होगा देखने के बाद। हाथों की मसल्स को और पैरों की मसल्स को स्ट्रेच करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत मजबूती देता है। एक और चीज़, क्योंकि हम करते हैं जब भी कहीं हमारी बैलेंसिंग होती है, हाथों की बैलेंसिंग वाला ये आसन है, तो बैलेंसिंग पोज में हमको किसी भी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। जब तक अपना ध्यान किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं लगाएंगे तो वापस नीचे गिर जाएंगे। इसलिए कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला होता है। हमारे स्टमक से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टमक के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, उनको मजबूती देने वाला होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि सीधा सीधा संबंध ऊर्जा से रहता है। तो करते जाइए नित्य नियम फायरफ्लाई। हाँ, ध्यान रखना ये होता है कि किसी भी प्रकार की अगर हाथों की सर्जरी हुई रहती है या पैरों की सर्जरी हुई रहती है, स्टमक सर्जरी हुई रहती है, तो इस आसन को नहीं किया जाता है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो इस आसन को नहीं करना है। लेकिन हाँ, अस्थमा के पेशेंट को तो इसे करना ही चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये गर्मी देने वाला होता है बॉडी में। तो करते जाइए, देखते जाइए और लाभ उठाते जाइए। बच्चों को ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि बच्चों में बहुत खतरनाक रूप से एनर्जी इससे आती है। फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ, तब तक आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।